पाप क्षमा के लिए प्रार्थना है। राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। ये उस समय की घटना है जब राजा दाऊद बैतशबा के पास गया और उसके गर्भवती हुई। उसने जो पाप किया उसके विषय में लिखा हुआ है। परमेश्वर पहले ही आज्ञा दिया है कि तू किसी स्त्री का लालच न करना, लेकिन राजा दाऊद एक स्त्री को देखकर मतलब उसका लालच करके उसके साथ संबंध बनाने के कारण दाऊद राजा पाप में गिरा। समझ पा रहे हैं? आज हम इस बात को देखेंगे कि आप दुनिया में 100 काम करोगे अच्छा काम और एक गलत काम करोगे तो आपका एक गलत काम को लेकर दुनिया आपको बार बार बोलेगा और 100 काम को जो अच्छा है उसको नहीं बोलेगा। लेकिन परमेश्वर वो 100 काम मतलब एक जो गलत काम है उसको छोड़ के आपका 100 काम को याद करेगा यदि आप उसको मान के छोड़ते हैं तो। हालेलुया। यहाँ लिखता है, ये परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। राजा दाऊद इस बात को जानता है कि परमेश्वर करुणामय है, अनुग्रह करने वाला है, दया करने वाला है। फिर भी वो व्यक्ति अपने अभिलाषा के कारण पाप में गिरा और फिर से वो अपने गलती को मानते हुए पश्चाताप करते इस बात को बोल रहा है कि तू करुणामय परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है, दया करने वाला है। निश्चय तू मुझे मेरे अपराध को क्षमा करेगा। इस बात को लेकर मिटा डालेगा, मतलब स्मरण नहीं रहेगा। और आगे लिखता है, मुझे भली बाती धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। अब में से बहुत से लोगों को इस वचन का आवश्यकता है कि परमेश्वर का वचन आपको और मुझको पूरी तरह से धो डाले, मतलब शुद्ध करे। हम उस बुराई में से हटकर एक पवित्र जीवन, निष्कलंक जीवन जिए। हालेलुया। आपको और मुझको वचन ही धो सकता है, आपको और मुझको वचन ही साफ करता है। और कोई ऐसा चीज नहीं है जो मनुष्य को उसके विवेक से, उसके अंदरूनी बात से उसको धोकर शुद्ध करे। हालेलुया। इसीलिए हम जितना ज्यादा वचन सुनते हैं, जितना ज्यादा वचन पढ़ते हैं, उतना हमारे हृदय में शांति रहती है और अपने अंदर में हम एक शांति का अनुभव करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि मेरा अंदर ही बाग धोया जा रहा है। हालेलुया। जो व्यक्ति वचन में मन नहीं लगाता, वचन नहीं पढ़ता, वो व्यक्ति बुरी अभिलाषाओं का, गलत कल्पनाओं का सामना करता है। मतलब उसके अंदर में कामातुर की भावनाएं, गलत विचार उसको आकर उसको अशुद्ध कर देगा। लेकिन जब आप और मैं परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में, हमारे शरीर में एक जीवित वचन के रूप में कार्य करता है और हमें पूरे अशुद्धता से धोकर शुद्ध करता है, मतलब छुड़ाता है। हालेलुया। इसलिए वचन के समय आप और मैं अपना ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर लगाए ताकि हमारे अंदर की जो गंदगी है उसको परमेश्वर दूर करे। या फिर आपके पास कोई आइडिया है कि हम अपने अंदरूनी पाप को धोकर शुद्ध करें? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम परमेश्वर का वचन को जब हम मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे अधर्म से, हमारे पाप से आपको और मुझको दूर होने के लिए सहायता करता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए। आगे लिखता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। दाऊद राजा बोल रहा है, मैं मेरे अपराध को, मेरे पाप को जानता हूं। क्या आप लोग आपके पाप को जानते हैं? हर एक व्यक्ति का ध्यान उसके पाप पर रहता है। यहाँ आगे लिखता है, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है।
हम इस बात को भी जानते हैं कि मैं कौन सा पाप कर रहा हूँ, और वो पाप हमारे मन में निरंतर बना रहता है जब तक हम उसको मान के छोड़ न दे। समझ पा रहे हैं? जब तक आप जो पाप आपने किया है उसको मान के छोड़ नहीं देते, तब तक वो पाप आपके मन में बना रहता है, हमारे मन में बना रहता है। उस पाप को हमारे जीवन से दूर होना है, तो आज से प्रभु ये काम नहीं करूंगा ऐसा बोल के छोड़ने के बाद आपको वो पाप स्मरण नहीं आएगा। मान के छोड़ने के बाद आपका जीवन और हमारा जीवन एक, हमको ऐसा अंदर से एक अनुभव होता है कि सच में ऐसा महसूस होता है कि सच में परमेश्वर ने मेरे अपराधों को क्षमा किया है। यदि फिर हम उसी पाप में गिरते हैं तो वो पाप फिर से हमारे मन में बना रहता है। हालेलुया। हम जानते हैं कि हमारा अपराध क्या है, जैसे कि दाऊद राजा कहता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। हालेलुया। लेकिन वो भी कुछ समय के लिए ये सोचता था कि मेरे अपराधों को कोई नहीं जानता है। जब नातान नबी उसके पास आता है, उसको याद दिलाता है तो ये गलती किया है, तब वो व्यक्ति अपने गलती को मानने के लिए मतलब अपने गलती को मानने के लिए वो स्वीकार करता है, मतलब मानता है। हालेलुया। आपको और मुझको भी कई बार बताना पड़ता है कि आप वो गलती करते हैं, उससे पहले कि कोई बताए हम मानकर छोड़ दे, क्योंकि मनुष्य है, हमारे से गलती होते रहता है। हालेलुया। और आगे लिखता है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। क्या परमेश्वर को दाऊद राजा ने कुछ कहा कि तेरे विरुद्ध पाप किया है? परंतु जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाया उस सृष्टि के विरोध में दाऊद राजा ने काम किया। इसी कारण वो बोल रहा है कि केवल मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। उदाहरण के लिए आप गलत ना समझे, यदि कोई जवान लड़की या लड़का आपस में प्रेम करते हैं तो दोनों की सहमति रहता है, लेकिन बीच में आता है परमेश्वर, क्योंकि वो बनाने वाला है। दोनों सहमत रहते हैं फिर भी वो पाप है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो दोनों के बीच में न्याय करने वाला परमेश्वर है, दोनों को बनाया वाला परमेश्वर है। इसीलिए मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। दाऊद राजा बोलता है मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जबकि वो पाप उसका हित्ती जो बोलना चाहिए उसका पति बेतशबा का। जब यूसुफ भी वहां से जब वो पोतीफर की पत्नी के पास से भागता है कि ऐसा गलत काम करके मैं परमेश्वर का विरोधी क्यों ठहरूं, जबकि वो ये भी बोल सकता था कि मैं पोतीफर का विरोधी क्यों बनूं, क्योंकि परमेश्वर, जो व्यक्ति परमेश्वर को अपने सम्मुख उपस्थित जानकर चलता है वो व्यक्ति ऐसा ही बात को बोलता है कि मैंने किसी मनुष्य के विरोध में नहीं परंतु मैं परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। हालेलुया। उदाहरण के लिए जैसे कि आपके पापा के जेब में ड्रेस में कपड़ा में 100 रुपया है, आप उसको चुपके से चुरा जाओ, लेकिन वो आपका ही पापा है, लेकिन आप चोरी करते हैं तो आपके पापा का दुश्मन नहीं, आप परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, क्योंकि चोरी करना गलत है बोल के किसने कहा? परमेश्वर ने। इसलिए बाप आपका हो सकता है, आपके बाप का पैसा हो सकता है, लेकिन हम गलत करते हैं जब आज्ञा उल्लंघन करते हैं, चोरी करते हैं तब। हालेलुया। इसलिए इस बात को हम हमारे मन में ठान के रखे। और आगे लिखता है, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक। परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है, गलत को गलत ठहराता और सही को सही ठहराता। वो किसी का पक्ष नहीं लेता है, जो सच्चाई है वो सच्चाई का पक्ष लेता है। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हालेलुया। सब मिला के बात यह है कि जो व्यक्ति अपने हृदय से सच बोलता है उसका पाप, उसका अपराध कितना बड़ा भी हो वो क्षमा किया जाएगा। हम लोग घुमा फिरा के अपने पाप को बताते हैं, क्या बोलते हैं, मॉडिफाई करके, इधर उधर करके।
परमेश्वर के सम्मुख जब आप जाते हैं तो आप अपने पूरे हृदय को खोल के उसके सामने रख दे कि मैंने फलाना व्यक्ति को गलत दृष्टि से देखा, फलाना स्त्री को, फलाना मनुष्य को मैंने गलत दृष्टि से देखा। उसका नाम लेके यदि आप परमेश्वर से पश्चाताप कर दें तो परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। प्रभु, हो सकता है मैंने गलती किया, ये नहीं, मैंने उसके साथ गलत दृष्टि देखा, मैं क्षमा चाहता हूँ। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर मन की बात को जानता है और यहाँ लिखता है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। मतलब जो व्यक्ति अपने हृदय में जो बात है उसको प्रकट करता है तो परमेश्वर उससे खुश हो जाता है। हालेलुया। और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे और हम अपने हृदय से सच बोलते हैं तो परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करने में देर नहीं करेगा। पाप को मान के छोड़ देना और पाप को मानकर फिर पाप करना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। परमेश्वर उसको क्षमा करेगा जो व्यक्ति अपने पाप को मानता है और छोड़ देता है। हालेलुया। अपना कलीसिया पाप को मानकर छोड़ने वाला कलीसिया बने, तब जाके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को बहुत आशीष दे।